हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आपका 27 अगस्त को ही पेपर हुआ है 10 से 12 के बीच में। तो उसकी जो आपकी कट ऑफ की जो संभावित है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पेपर का जो स्तर था वो सारे सेक्शन, चाहे आपका जीएस जीके का सेक्शन हो, कंप्यूटर का सेक्शन हो, रीजनिंग का सेक्शन हो या हिंदी का सेक्शन हो, सब अच्छे स्तर का पूछा गया था। थोड़ा सा रीजनिंग ही आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। इसके अलावा सारा सेक्शन जो था वो अच्छे स्तर का पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या कट ऑफ की संभावना बन सकती है, जिसके लिए आपको अभी कम से कम टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए और फिर उस हिसाब से फिर हम आगे फाइनल कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। तो इसमें एक पॉइंट अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो कुल पद हैं वो हैं 1262, जो आपको पता भी है। ठीक है, इसी पद के सापेक्ष ही आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग देने को मिलेगी, जिसमें इंग्लिश की आपकी 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग है और हिंदी की आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग है। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं उनके आधार पर मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि कट ऑफ जो जा सकती है, यूआर की कट ऑफ आपकी जा सकती है 67 से लेकर के 69 के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग के लिए आपको बुलाए जाने की कट ऑफ है, ना कि फाइनल कट ऑफ। जब फाइनल कट ऑफ आएगी तब इसमें जो है थोड़े से और चेंजेस आएंगे। लगभग कितना चेंजेस आएगा, 2-3 नंबर का भी और चेंजेस आ सकता है, वो हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, वीडियो बना दूंगा मैं। अभी जो मुझे संभावना लगती है पेपर का स्तर देख करके, लेकिन फिर आप कहेंगे पेपर का स्तर तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मॉडरेट या कुछ हिस्सा टफ लेवल का भी था, मॉडरेट से टफ लेवल का था, कुछ ही हिस्सा था जो इजी से मॉडरेट लेवल का था। तो उस हिसाब से कट ऑफ तो और भी कम जानी चाहिए। लेकिन आप देखें कि फिर पद भी तो आपके 1200-1300 के आसपास ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि 8 या 10 हज़ार पद हों तो आपकी ये हो सकती थी कट ऑफ जो है 65 या 64 भी चली जाती। लेकिन पदों के सापेक्ष यदि आप देखेंगे तो मुझे जहाँ तक संभावना लगती है वो 67 से 69 तक जाए कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की यदि हम कट ऑफ की बात करते हैं, चूँकि अभी इस समय ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की सेम लगभग कट ऑफ जा रही है। जब किसी एक सेक्शन के लिए बुलाया जाता है, जैसे फिजिकल के लिए बुला लिया जाए या डीबी के लिए बुला लिया जाए, जहाँ बहुत सारे बच्चे बुला लिए जाएँ, टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सेम कट ऑफ जाने वाली है। जब फाइनल कट ऑफ आएगी तब इनमें ज़रूर 2 नंबर 1.5 नंबर का अंतर आ सकता है। फिर यदि हम एससी की बात करते हैं तो चूंकि यूपी में एससी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कट ऑफ भी ठीक ठाक स्तर की जाती है। तो 62 से 63 एससी कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो जो एसटी कट ऑफ है इसमें एक बड़ा अंतर रहता है, 55 से 57 के बीच में एससी की कट ऑफ जा सकती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की कट ऑफ जाने की संभावना है 66 से 67.5 के बीच में, क्योंकि महिलाओं की जो कट ऑफ जा रही है इस समय देखा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स का भी एनालिसिस किया गया है। और पदों का अगर संख्या के हिसाब से भी देखें तो महिलाओं की जो कट ऑफ है अब लगभग आसपास ही ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जाने लगी। तो इस बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि 66 से 67.5 जा सकती है। इसके बाद हम कुछ और बिंदुओं को देखते हैं। तो जैसे आपका कब तक आंसर की आ सकती है, तो देखिए सितंबर का ही जो पहले से दूसरा हफ्ता है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट या सेकेंड वीक की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें आ सकती है आपकी आंसर, क्योंकि इस पेपर में आपके ऐसे कोई डाउट वाले क्वेश्चंस नहीं हैं या ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। लगभग सारे प्रश्न, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 प्रश्न होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जैसे रीजनिंग में कोई प्रश्न है, ट्रेन वाला है, या इसी तरह से एक आध क्वेश्चन और हैं, या जीएस में एक आध आपको क्वेश्चन लगेंगे। लेकिन आप जब उनको और समझेंगे, क्वेश्चन की बारीकी समझेंगे, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं कि आप उसको विवाद कर सकें या विवादित उस तरह का प्रश्न इसमें नहीं दिया गया। तो उन बिहाफ पे आधार पे कि यानी आपकी जो आंसर की वगैरह है, रिवाइज आंसर की आने का चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। साफ सुथरे पेपर के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बहुत कम बच्चे भी बुलाए गए थे, तो उस हिसाब से आंसर की आपकी जो है पहले से दूसरे हफ्ते में सितंबर में आ जानी चाहिए। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर जो है यूपी आयोग का जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बिजी रहना है। अभी इनको वीडियो की जो पेपर हुआ 2018 वाला पेपर था, इसका 2023 में इन्होंने री एग्ज़ाम कराया है। अभी इसकी रिवाइज आंसर की देनी है, फिर इसके बाद उसका रिजल्ट देना है। इसी बीच में उन्हें अभी 27,000 से ज़्यादा बच्चों की लेखपाल की डीबी भी करानी है। साथ साथ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, जो उनके पेपर चल रहे हैं, उसका भी उन्हें करना है। तो रिज़ल्ट आपका थोड़ा सा लेट हो सकता है, जैसे कि नवंबर तक चांस है, नवंबर तक जो है रिजल्ट, और नवंबर से दिसंबर तक कह दिया जाए रिजल्ट, और आपकी टाइपिंग टेस्ट हो सकती है। मैं टाइपिंग टेस्ट का जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अगर आपके इस जो मैंने स्कोर बताया इसके आसपास कहीं बैठ रहे हैं, आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में ही टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि हिंदी की 25 और इंग्लिश की 30 का मतलब है आपको सिर्फ इतनी नहीं लानी है। हिंदी 30 या इससे ऊपर आनी चाहिए घर में, और इंग्लिश 35 या इससे ऊपर आनी चाहिए,
तब वहाँ पर जो हड़बड़ाहट होती है, जो गड़बड़ी होती है, उससे जब आप अवॉइड करके बचेंगे तो आपकी तब एग्जैक्ट स्पीड इतनी निकलेगी। मैंने 3-4 बार लगातार एग्ज़ाम ये दिए हैं और मैंने कई बार इस तरह की गलतियाँ की हैं और भी बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनकी टाइपिंग स्पीड वहाँ पर, कई ऐसे बच्चे मिले, UPPCL का भी मैंने हाल ही 5 जून को मेरी टाइपिंग थी उसको दिया था, तो एक स्टूडेंट था जिसकी जो है टाइपिंग 55 के आसपास आती थी इंग्लिश में, और उस स्टूडेंट की टाइपिंग समझ ली 47 या 46 के अप्रॉक्स गई थी। यानी इतनी टाइपिंग स्पीड में उस स्टूडेंट की गिरावट हो गई थी जिसकी इतनी अच्छी स्पीड थी, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी आ चुकी थी टाइपिंग करने की। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप यहाँ से ही 35 या 30 या 31 या 32 लेके जा रहे हैं और थोड़ी भी वहाँ गड़बड़ी हुई, मान लीजिए आपको जो मेज़ वगैरह वो सही नहीं मिल रही है किसी भी कारण से, तो फिर आप जो है बहुत नुकसान में पहुंच जाएंगे। तो इस कारण से एक सही प्रैक्टिस अभी से चालू कर दीजिए। इसको लेकर के भी मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि टाइपिंग टेस्ट की जो है प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए, कहाँ मैंने खुद गलतियां की और किन चीज़ों पे मैंने सुधार किया, तो मेरी टाइपिंग खुद जो है इस समय 40 प्लस आ रही है। ठीक है, चलिए ये आपका वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।